भगवान श्री कृष्ण को अनेक सुंदर सुंदर नामों से जाना जाता है। कभी चित्त चोर, कभी माखन चोर, कभी मुरली वजैया, कभी रास रचैया। ऐसे ही चित्त चोर भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय भक्त हुए श्री हरिपाल जी। हरिपाल बड़े संपन्न व्यक्ति थे। धन धान्य की इनके पास कभी कोई कमी नहीं रही, पर संत सेवा के प्रति इनकी इतनी अगाध निष्ठा थी, इन्होंने अपना सारा धन अनाश्रितों, अनाथों और दीन जनों की सेवा में व्यय कर दिया। जीवन में ऐसी परिस्थिति बन गई कि अब तो कुछ बचा ही नहीं कि संतों की सेवा की जा सके। अब जो संत इनके पास आते, इनके पास कुछ होता नहीं। यह जैसे तैसे लोगों से धन मांगकर संतों की सेवा करते थे। एक दिन इनके मन में विचार आया, मेरे श्री कृष्ण चित्त चोर हैं, माखन चोर हैं, वह लोगों का माखन चुराते हैं, क्यों न मैं संतों की सेवा के लिए चोरी का कार्य प्रारंभ करूं। मुझे अपनी तो लालच है नहीं, पर जो संत मेरे घर पर आएंगे उनका भला हो जाएगा, उनका भोजन भंडारा चल सकेगा, इसलिए मैं चोरी का कार्य प्रारंभ करता हूँ। पहले तो उनकी धर्मपत्नी मानी नहीं, पर भक्तराज ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं जो चोरी करूंगा उस धन का अपने लिए सदुपयोग नहीं करूंगा, वह सारा धन संतों की सेवा में लगेगा। एक दिन भक्त हरिपाल जी किसी व्यापारी के घर चोरी करने गए। रात्रि का समय था। भक्त हरिपाल जी चोरी कर रहे थे, तभी व्यापारी का पुत्र नींद से उठकर अपने पिता से कहने लगा, पिताजी लगता है हमारे घर पर कोई चोर आया है। तब वह व्यापारी अपने बेटे को कहने लगा, अरे चिंता न करो, हमारे शहर में कोई भी चोर नहीं है। अगर कोई आया भी होगा तो वह भक्त हरिपाल होंगे। वह संतों की सेवा के निमित्त ही हमारे घर से सामान लेने आए होंगे। तुम सो जाओ, अगर वह सामान लेकर भी जाएंगे तो हमारा धन सार्थक हो जाएगा। उस रात को भक्त हरिपाल जी ने व्यापारी पिता और उसके पुत्र की सारी बातें सुन ली। वह मन में सोचने लगे, मैं इतने श्रद्धावान व्यापारी के घर चोरी करने आया हूँ। उन्होंने चोरी का ख्याल त्याग दिया। वह घर पर पुनः खाली हाथ लौट आए। धर्मपत्नी ने पूछा, आज मन उदास क्यों है, क्या हुआ? भक्तराज ने रात की सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बता दी। धर्मपत्नी ने कहा, चिंता न करो, परमात्मा सब भला करेंगे। प्रातः काल हुआ। संतों की एक बड़ी मंडली हरिपाल जी के घर पर आ गई। संतों को आदर सहित हरिपाल जी अंदर लेकर आए। अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे, तुम इन संतों की सेवा करो, मैं इन संतों के लिए अनाज की व्यवस्था करके आता हूँ। अब भक्तराज शहर में व्यापारियों के पास जाकर थोड़ा धन मांगने लगे, पर कोई भी धन देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में थक हार कर भक्त हरिपाल जी ने निर्णय ले लिया, लगता है मुझे फिर से चोरी करनी पड़ेगी, पर आज मैं यह नियम लेता हूँ, आज के बाद कभी भी किसी भी वैष्णव भक्त की चोरी नहीं करूँगा। जो वैष्णव नहीं होगा, भगवान को नहीं मानता होगा, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होगा, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति का ही मैं धन हरण करूँगा। अन्यथा अगर कोई मुझे भक्त मिल जाएगा तो मैं उसकी चोरी नहीं करूँगा। ऐसा सोचकर भक्त हरिपाल जी गहन जंगल में आ गए। वह सोचने लगे, अगर इस मार्ग से कोई अभक्त गुजरेगा जो भगवान को नहीं मानने वाला होगा, जो नास्तिक होगा, तो मैं उसके धन का हरण कर लूंगा और वह धन संतों की सेवा में लगा दूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, पर वहां से तो कोई गुजरा ही नहीं। और दूसरी जगह निष्किंचन परमात्मा के भक्त हरिपाल जी की स्थिति को देख द्वारकाधीश को चिंता होने लगी। श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे, मेरा भक्त संतों की सेवा के निमित्त चोरी करना चाहता है, इसे धन प्राप्ति का अन्य कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा है, क्यों ना मैं ही अपने भक्त की यह आशा पूर्ण करके आऊं। ऐसा सोच भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़े सुंदर सेठ का रूप धारण कर लिया। अब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सेठ का रूप बना। जैसे ही वैकुंठ से निकल रहे थे, अचानक से माता रुक्मणी ने रोकते हुए कहा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कुछ दिनों से आपको देख रही हूँ, आप बिना बताए चले जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को टोकते हुए कहा, जरूरी था तुम मुझे जाते हुए टोको, अब मेरा काम रह जाएगा। माता रुक्मणी कहने लगी, अगर मैंने आपसे जाते हुए पूछ लिया आप कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब आपका काम रुक जाएगा। अब तो मैं अवश्य आपके साथ चलूंगी। मैं देखना चाहती हूँ यह सेठ का रूप बना आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो रुक्मणी माता को मना किया, पर रुक्मणी माता भी आज जिद पर थी। वह कहने लगी, मैं देखना चाहती हूँ आज आप सेठ बन कौन से भक्त की इच्छा पूर्ण करने जा रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी से कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो एक शर्त है, तुम्हें अच्छे से अपने शरीर पर आभूषणों का श्रृंगार करना पड़ेगा, और जैसे मैं सेठ का रूप धारण कर चुका हूँ वैसे तुम्हें सेठानी का रूप धारण करना पड़ेगा, और मेरे भक्त के पास चलकर तुम्हें थोड़ी सी भी हरी चर्चा नहीं करनी है। वहां चलकर तुम्हें मुझे गालियां देनी है, मेरे लिए अपशब्द बोलने हैं, तभी मेरा काम बन पाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें कहा तुम्हारा चलना ठीक नहीं है, पर तुम जिद करती हो, तुम्हें चलने की इच्छा है तो मेरी यह सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी। माता रुक्मणी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, पर मुझे लेकर चलिए। अब भगवान ने माता रुक्मणी को आज्ञा दे दी। माता रुक्मणी ने जल्दी से एक सेठानी का वेश धारण कर लिया और अपने शरीर पर बड़े सुंदर सुंदर आभूषण धारण कर लिए। अब भगवान श्री कृष्ण बने सेठ और सेठानी उस मार्ग से गुजरने लगे जहां भक्त हरिपाल किसी यात्री के आने का इंतजार कर रहे थे। अब सेठ और सेठानी बने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी हरिपाल के पास आकर कहने लगे, अरे सुनिए, हम इस गांव में बिल्कुल सेल के प्राइसेस अब मिलेंगे सेल से पहले। कहने लगे, अरे सुनिए, हम इस गांव में बिल्कुल नए हैं, हमें अमुक व्यक्ति के पास मिलने जाना है, क्या आप हमें पता बता सकते हैं। उन्हें देख भक्त हरिपाल तो मन में प्रसन्न हो गए। वह कहने लगे, अवश्य मैं आपको उस अमुक व्यक्ति के पास पहुंचा सकता हूं, पर पहले आपको धन देना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण तो आए ही भक्त को धन देने के लिए थे। उन्होंने अपनी जेब से धन निकालकर हरिपाल को देकर कहा, जल्दी से हमें अमुक व्यक्ति के पास ले चलो। हरिपाल ने कहा, आप थोड़ी देर यहाँ ठहरिए, मैं घर पर यह धन देकर वापस आता हूँ। अब हरिपाल जी भगते हुए अपने घर गए। उन्होंने वह सारा धन अपनी धर्मपत्नी को देकर कहा, तुम जल्दी से संतों का भंडारा करो, मैं एक सेठ को अमुक व्यक्ति के पास छोड़कर आता हूँ। जैसे ही हरिपाल जी वापस आए, अभी सेठ और सेठानी आपस में हरिपाल को देखकर झगड़ा करने लगे। सेठानी कहने लगी, यह भगवान भी कितना निर्दयी है, इस घनघोर जंगल में हमें कोई साथी मिला ही नहीं, जिसे हमने पैसे दिए वह भी लेकर भग गया है। इतने में हरिपाल जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सेठानी से कहा, तुम मेरे भगवान के लिए अपशब्द कहती हो। वह सेठानी कहने लगी, हाँ कहूंगी, उसने हमारे साथ हरदम अन्याय किया है। हमारा जो पुत्र हमारे साथ आया था, पता नहीं वह कहाँ भटक गया है। अब तो वह सेठ बने भगवान श्री कृष्ण भी अपने विषय में कहने लगे, हाँ यह सेठानी बिल्कुल सही कहती है, भगवान बड़ा अन्यायी है, वह किसी के साथ न्याय नहीं करता है, हरदम लोगों को दुखी रखता है। जो सच्चे लोग होते हैं, जो संतों के सेवक होते हैं, उनके पास तो कभी पैसा छोड़ता नहीं, और जो बड़े बड़े लालची लोग होते हैं उनके पास पैसा बना रहता है। जब वह सेठ सेठानी भगवान के विषय में इस प्रकार अपशब्द कहने लगे तो हरिपाल जी को बड़ा क्रोध आने लगा। तब भक्त हरिपाल जी ने सेठ बने भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा देखी। उन्हें पता लग गया, ना तो इनके मस्तक पर तिलक है, ना इनके गले में तुलसी की माला है, और ना ही यह सच्चे आस्तिक लगते हैं, क्योंकि यह तो परमात्मा के लिए भला बुरा कह रहे हैं। अब तो उनके मन में निश्चय हो गया, ऐसे सेठ की चोरी करने में मुझे पाप नहीं लगेगा। अब तो हरिपाल जी ने उन दोनों से कहा, चलो मैं आपको जंगल से मार्ग दिखाते हुए अमुक व्यक्ति के पास छोड़कर आता हूँ। हरिपाल जी आगे आगे चल रहे थे, श्री कृष्ण और रुक्मणी जी हंसते हुए पीछे चल रहे थे, पर दोनों आपस में बातें यही कर रहे थे कि हरिपाल जी को लगे कि यह दोनों भक्त नहीं हैं। जैसे ही मार्ग में घनघोर जंगल आया,
भक्त हरिपाल जी ने एक चक्कू निकालकर सेठानी को डराते हुए कहा, जल्दी से यह सारे आभूषण और धन मेरे हवाले कर दो। सेठानी कहने लगी, अरे यह क्या करते हो, तुम तो हमें मार्ग दिखाने वाले थे। हरिपाल जी कहने लगे, मैं उन लोगों को मार्ग दिखाता हूँ जो सच्चे भगवत भक्त होते हैं, पर तुम दोनों तो नास्तिक हो। मैं तुम्हारा धन चोरी कर परमात्मा की सेवा में लगाऊंगा, तुम इस धन के योग्य नहीं हो। माता रुक्मणी ने डरते हुए सारे आभूषण उतारकर भक्त हरिपाल को दे दिए। भगवान श्री कृष्ण बने सेठ जी ने भी अपने सारे आभूषण उतारकर भक्त हरिपाल जी को दे दिए। तब हरिपाल जी ने देखा अभी वह सेठानी अपने हाथ की अंगुली में पड़ी एक अंगूठी उतार कर नहीं दे रही थी। तब भक्तराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सेठानी की अंगुली मोड़कर कहा, यह अंगूठी नहीं दोगी, इसे तुम अपने पास रखना चाहती हो। तुम्हें एक बार मैंने कह दिया यह सारे आभूषण उतार कर दो, तब भी तेरे मन में लालच है। अब जैसे ही भक्तराज ने क्रोधित हो रुक्मणी जी की अंगुली मोड़ी, भगवान श्री कृष्ण बने सेठ जी को हंसी आ गई। हरिपाल जी कहने लगे, आप मुस्कुरा रहे हो, आपकी पत्नी मुझे धन देने में आनाकानी कर रही है। भगवान श्री कृष्ण तो हंसते रहे, क्योंकि भक्त हरिपाल तो समझ नहीं पा रहे थे यह है कौन। वह हंसते हुए कहने लगे, जल्दी से इनका धन ले लो, फिर हमें मुक्त कर दो, फिर हमें आगे जाना है। रुक्मणी बनी सेठानी जी ने जब देखा श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और यह भक्त उनकी आंगुली मोड़ रहा है, तो उन्हें पहले तो बड़ा क्रोध आया। अब वह क्रोध में भरकर भक्त को श्राप देने वाली थी। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में प्रकट होकर हरिपाल जी को हृदय से लगाकर कहने लगे, हे भक्तराज, हम तुम्हारी सेवा पर बड़े प्रसन्न हैं। श्री कृष्ण को साक्षात रूप में देख माता रुक्मणी भी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को साक्षात रूप में देखकर भक्तराज को रोना आ गया। वह कहने लगे, भगवान, मुझसे तो बड़ा अपराध बन पड़ा है। आप तो स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और यह आपकी पटरानी मां रुक्मणी जी हैं। मैंने आपका ही धन चोरी करने का प्रयास किया, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझे क्षमा करो। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को हृदय से लगाकर कहने लगे, भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हो गए हैं। हम खुद तुम्हारे पास अपनी चोरी कराने आए थे। आज तक मैंने बहुत लोगों का मक्खन चोरी किया है, बहुत लोगों का मन चोरी किया है, पर आज तुम्हारी भक्ति ने मेरा मन चोरी कर लिया। भक्तराज, तुम्हारी सेवा पर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। पर वह भक्त हरिपाल तो रोकर कहने लगे, भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ा अपराध बन पड़ा है। तब माता रुक्मणी ने भक्तराज के मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारे घर पर कभी धन की कमी नहीं आएगी। तुम जितना भंडारा करोगे उतना अधिक धन तुम्हारे पास बढ़ता जाएगा। तब हरिपाल जी भगवान श्री कृष्ण को एक विनय करते हुए कहने लगे, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिया है, आप घर चलकर मेरी पत्नी को भी दर्शन दे कृतार्थ कर दो। अब तो भगवान पुनः सेठ और सेठानी का रूप बनाकर हरिपाल जी के घर पे आए। भक्त हरिपाल के घर पर संतों का भंडारा चल रहा था। कहते हैं भगवान ने स्वयं अपने हाथों से संतों को भंडारा खिलाया। माता रुक्मणी ने घर पे संतों के भंडारे के पश्चात अपने हाथों से संतों की पतलें उठाई। जब सब संत भोजन खाकर चले गए, तब भगवान ने अपने साक्षात रूप में प्रकट हो पुनः भक्त हरिपाल और उनकी धर्मपत्नी को अपने दर्शन दिए। उनको दर्शन देने के पश्चात उन्हें आशीर्वाद दे भगवान अपने धाम की ओर चले गए। तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा किस प्रकार अनेक लीला करते हैं, तो ऐसे लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।